नमस्कार दोस्तों। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों में सबसे तेज गति का ग्रह चंद्र है। कुंडली के 12 स्थानों का चक्कर वह 27 दिन में लगा देता है। एक स्थान में चंद्र 2.25 दिन रहता है। चंद्र पर प्रकाशित ग्रह है। चंद्र एक स्त्री ग्रह है। जिस तरह एक पत्नी अपने पति की सहायता से अपनी घर गृहस्थी चलाती है, अपने संतानों का पालन पोषण करती है, इसी तरह चंद्र सूर्य के प्रकाश से आकाश में चमकता है। चंद्र को बहरूपिया कहते हैं क्योंकि हर रोज उसका रूप बदलता रहता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 670वां एपिसोड है जिसका नाम है भावी जीवन साथी की एक झलक। दोस्तों, चंद्र हमारा मन है और मन का भेद आज तक कोई नहीं जान सका। हमारा मन बहुत ही रहस्यमय है। जिस तरह चंद्र मन है, इसी तरह सूर्य आत्मा है। यह दोनों हमारे इस भौतिक शरीर में हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन इसे कोई भी देख नहीं सकता। यह दृश्य रूप से काम करते हैं। हमारा मन तरंगी, अस्थिर और चंचल स्वभाव का है। यह हमें जीवन भर दौड़ाता रहता है। मन को बस में करना कठिन है। एक के बाद एक कामनाएं हमारे मन में जन्म लेती है और उसे पूरी करने के लिए हम भाग दौड़ करते रहते हैं। एक कामना पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है और यह एक चक्र जीवन भर चलता रहता है। चंद्र चाहे पृथ्वी के आसपास घूमता हो, लेकिन चंद्र का मुख्य आधार सूर्य है। जिस तरह किसी भी स्त्री का संसार अपने पति के आसपास ही घूमता रहता है, उसी तरह अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र का मिलन होता है। यह पति और पत्नी का मिलन है और उनके मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। वह आकाश में रोजाना घटता बढ़ता रहता है। इस चंद्र को बहुरूपिया और बेवफा भी कहते हैं क्योंकि वह बदलता रहता है। हमारे मन की गति, स्थिति और अवस्था कोई भी नहीं जान सकता। दूसरे ग्रहों की तरह चंद्र की कोई चौकस गति नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि समुद्र में बढ़ती ओट लाने का काम चंद्र ही करता है। यह चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब भी कोई युवक या युवती जवान हो जाते हैं, तब उनका तरंगी मन पति या पत्नी के विषय में सोचने लगता है। जीवन साथी कैसा होगा? जीवन साथी का कल्पना चित्र उनके मानस पटल पर दिखाई देने लगता है। चंद्र कल्पना का कारक है और इसीलिए आज हम चंद्र से सप्तम में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा यह जानेंगे। आप युवक हो या युवती, फल वही मिलेगा जो हम आपको यहाँ बताएंगे। यदि आपकी कुंडली में सप्तम में कोई भी ग्रह ना हो तो सप्तम में जिस ग्रह की राशि हो उसके मुताबिक जीवन साथी की एक झलक आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र जहां हो वहां से सप्तम स्थान तक गिनिए। अगर कोई ग्रह वहां बैठा हो तो जीवन साथी उस ग्रह के रंग में रंगे हुए मिलेंगे। उदाहरण के लिए हम चंद्र को लग्न में यहां दिखा रहे हैं। ये चंद्र हमने लग्न में दिखाया है। वहां से सप्तम गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। आपका चंद्र कहीं भी हो सकता है। वहां से सप्तम गिनिए। तो वहां से सप्तम स्थान में यदि जो भी ग्रह बैठा होगा तो जीवन साथी का ये सप्तम स्थान होता है
उसमें हम एक के बाद एक ग्रह आपको दिखाते जाएंगे। आइए देखते हैं आपके जीवन साथी की एक झलक। आपकी कुंडली में चंद्र से सप्तम स्थान में यदि सूर्य होगा, सप्तम स्थान में यदि सूर्य होगा तो यह सूर्य राजा है, सरकार है। सूर्य सत्ता का कारक है। जीवन साथी यहाँ उग्र स्वभाव का मिलता है। आप स्त्री हो या पुरुष, उनकी सत्ता आप पर चलेगी। इस स्थान में सूर्य का अच्छा फल नहीं मिलता। इस स्थान में सूर्य शादी में विलंब उत्पन्न करता है। इस सूर्य के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो शादी अवश्य होती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए इस स्थान में सूर्य ठीक नहीं माना जाता। आपके जीवन साथी अहंकारी या घमंडी होते हैं। इस स्थान में सूर्य नीच का तुला राशि में होगा तो शादी मुश्किल से होगी, और सूर्य मेष में उच्च का या सिंह राशि का स्वग्रही होगा तो जीवन साथी के आते ही आपका भाग्य खुल जाएगा। साझेदारी में नुकसान होता है। एक बात सही देखने में आई है कि जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्र से सप्तम होता है तो वह अपने जीवन साथी का त्याग अवश्य करता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र से गिनने पर सप्तम में यदि मंगल बैठा होगा तो यह मंगल आपको मांगलिक बनाता है। मंगल को सेनापति कहते हैं। मंगल का स्वभाव उग्र और तामसी होता है। यह पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन में वियोग उत्पन्न करता है। कभी कभी जीवन साथी से तलाक लेने की नौबत भी आ जाती है। यह मंगल जीवन साथी के आयुष्य को कम करता है। कर्क या मीन राशि का मंगल चंद्र से सप्तम में होगा तो जीवन साथी अंत्य कलह करने वाला मिलता है। किसी भी स्त्री की कुंडली में चंद्र से सप्तम में जब मंगल होता है तो उस स्त्री को वैधव्य का सामना अवश्य करना पड़ता है। यह मंगल विधवा बनाता है। इसके लिए शादी से पहले कुंडली मिलान करते समय पति आयुष्मान है या नहीं है इसकी जांच अवश्य करें। यदि होने वाला भावी पति आयुष्मान है तो शादी करें, अन्यथा न करें। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र से गिनने पर सप्तम में यदि बुध होगा, जैसे हम यहां आपको चंद्र से सप्तम बुध दिखा रहे हैं, तो चंद्र से गिनने पर सप्तम में बुध होगा तो बुध को युवराज कहते हैं। यह बुध बुद्धि है और व्यापार का कारक है। जातक को कुशल और शिक्षित जीवन साथी मिलता है। बुध व्यापार का कारक होने से किसी व्यापारी के बेटे या बेटी से आपकी शादी हो सकती है। सप्तम में बुध पत्र व्यवहार, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा शादी करवाता है, क्योंकि बुध एक पत्रकार और संदेश वाहक है। साझेदारी के लिए यह बुध अच्छा नहीं है। ज्यादातर यह नुकसान करवाता है। लेकिन सप्तम में बुध कन्या राशि का उच्च का होगा तो यह बुध भाग्योदय का सूचक है। यदि सप्तम में बुध निर्बल होगा तो मानसिक त्रास मिलता है। एक और ग्रह को भी जानेंगे, वह होगा गुरु। आपकी कुंडली में चंद्र से गिनने पर सप्तम में गुरु होगा
तो इस गुरु को मंत्री का दर्जा हासिल है। गुरु ज्ञान, विद्या, धन और संतान के कारक है। गुरु सुंदर और विश्वासु जीवन साथी देता है। व्यापार में साझेदारी करना यहाँ लाभदायक रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए यह गुरु अच्छा है। यहाँ जीवन साथी शिक्षित होता है। दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। जीवन साथी जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। शादी के बाद जीवन साथी का भाग्य खुल जाता है। गुरु के विषय में एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए, स्थान हानि करोति जीव, ऐसा कहा गया है। गुरु जिस स्थान में हो उस स्थान की वह हानि करता है। गुरु जहां दृष्टि डालता है उस स्थान का अच्छा फल मिलता है। यहाँ जीवन साथी के सुख में थोड़ी कमी अवश्य होती है, क्योंकि गुरु जिस स्थान में होगा उस स्थान की वो हानि करता है। एक और ग्रह, चंद्र से गिनने पर एक और ग्रह अब हम जानेंगे। आपकी कुंडली में जहां चंद्र बैठा हो वहां से गिनने पर सप्तम में यदि शुक्र बैठा होगा तो शुक्र मंत्री का कार्यभार संभालते हैं। शुक्र धन, वैभव, पत्नी, बंगला और मोटर गाड़ी का सुख देते हैं। चंद्र से शुक्र सप्तम में हो तो आप युवक हो या युवती, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जीवन साथी सुंदर सुचरित्रवान मिलता है। आपका ससुराल धनवान होता है। शादी के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है। आपका जीवन साथी ऐसा होगा जो सबके मन को आसानी से जीत लेता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, लेकिन शर्त इतनी है कि सप्तम में शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह ना हो और शुक्र पाप कर्तरी में भी फंसा ना हो, तभी सुख मिलेगा। अन्यथा जीवन साथी के सुख में यहां कमी आ सकती है। एक और ग्रह को भी जानेंगे। चंद्र से गिनने पर सप्तम में शनि होगा तो इस शनि को सेवक कहते हैं। दुख, गरीबी और मृत्यु के शनि कारक है। शनि सप्तम में शादी में विलंब करवाते हैं। जीवन साथी सही नहीं मिलता। पति पत्नी में कलेश उत्पन्न होता रहता है। शनि स्वग्रही या उच्च का होगा तो जीवन साथी का सुख मिलता है, ऐसा देखने में आया है। पति पत्नी के जीवन में यह शनि दुख जरूर उत्पन्न करता है। युवक हो या युवती, इस स्थान का शनि समाज में मान सम्मान नहीं देता। साझेदारी में यह शनि कष्टदायक बनता है। प्रेम और प्रणय के मामले में यह शनि निष्फलता दर्शाता है। मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में इस जगह शनि होगा तो एक से ज्यादा बार शादी होती है। एक और ग्रह, आपकी कुंडली में चंद्र से गिनने पर सप्तम में राहु होगा तो यह खतरे की घंटी है। राहु एक मायावी और विच्छेदात्मक ग्रह है। राहु इस स्थान में दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं है। आप युवक हो या युवती, जीवन साथी गेहूं वर्ण का सुंदर और विश्वासु होता है। जीवन साथी भोग विलास के मायावी मुर्ग के पीछे दौड़ता है। इस राहु के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो कलेशमयी जीवन बनता है। तलाक की नौबत भी आ सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन नरक बन जाएगा। एक अंतिम ग्रह और है, इसे भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र से गिनने पर
सप्तम में केतु होगा तो यह केतु बिना माथे वाला ग्रह है। केतु जिस स्थान में बैठ जाता है उस स्थान संबंधित प्यास देता है। यह पति पत्नी का स्थान है। केतु शादी में विलंब करवाता है। यहाँ जीवन साथी का इंतजार करना पड़ता है। सप्तम में केतु चंद्र से गिरने पर सप्तम में केतु मुसाफरी में अड़चने लाता है। इस स्थान में वृश्चिक राशि में केतु होगा तो उसका अच्छा फल मिलता है। वैसे जीवन साथी के स्वभाव में कुछ न कुछ विचित्रता अवश्य होती है। पति या पत्नी होते हुए भी जीवन साथी की प्यास बराबर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने चंद्र से गिरने पर सप्तम में बैठे हुए ग्रहों का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।